सुबह सवेरे में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की जो स्टोरी है उसमें आखिर कुढ़नी में क्या कुछ होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुढ़नी के चुनाव को बताया जा रहा है कि 2024 के सेमीफाइनल का ये परिणाम लेकर के आएगा। इसके पीछे कई ऐसी कहानियां कही जा रही हैं। इससे पहले आपको पता है कि 2 सीटों के उपचुनाव हुए गोपालगंज और मोकामा में। इसके परिणाम आ गए हैं, लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया कि कौन आगे कौन पीछे, किसने किसे कितना ज़्यादा मदद किया और किससे कितना घाटा हुआ। इन सारी बातों को लेकर के अब कुढ़नी में चूँकि एक ही सीट का चुनाव है और ऐसी स्थिति में मैच का रिजल्ट आना लाजमी है, क्योंकि यहाँ जिसकी जीत होगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा और विजेता घोषित होने के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन किसके साथ कितना मजबूती के साथ है। इस बीच में एक खबर जो लगातार आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार पर ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि आखिर उन्होंने तेजस्वी यादव से ये सीट लेकर के, चूँकि तेजस्वी यादव की ये सिटिंग सीट थी, उन्हें लेकर के दावा ठोक करके कहीं कुढ़नी में गलती तो नहीं कर दी। इस बात को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि इस सीट को लेकर के नीतीश कुमार भले ही तेजस्वी यादव पर एक स्टेप आगे बढ़ करके महागठबंधन में अपनी धाक जरूर बता गए, लेकिन बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कारण कि यहाँ वोटरों की जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो अलग अलग खेमे में बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि यहाँ वोटरों की जो संख्या है जाति आधारित संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या में यादव समाज है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यादव समाज जिस तरह से अपने वोटों को लेकर के और तेजस्वी यादव के उम्मीदवार नहीं होने को लेकर के गुस्से में है, उसका असर पड़ सकता है और ये नीतीश कुमार के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भूमिहार को लेकर के भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पेशोपेश में है, क्योंकि मुकेश सहनी ने भूमिहार उम्मीदवार को इस सीट पर चुनाव लड़ाया है और बड़ा गेम कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका आप देखिएगा कि शेड्यूल कास्ट और मल्लाहों का भी हो सकता है। इसके साथ साथ कुशवाहा कुर्मी मिलाकर के भी यहाँ 30,000 हैं। इन वोटों पर किसका आधिपत्य होगा, कैसे इस पर अपना आधिपत्य जमाएंगे नीतीश कुमार, ये एक बड़ी पहेली है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पर यह सारा दारोमदार टिक रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा वोटरों को क्या ट्रांसफ़र करा पाएंगे नीतीश कुमार के उम्मीदवार के लिए। ये सवाल बड़ा है और इस सवाल के जवाब हम भी तलाश कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम वहाँ सर्वे कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। उसके आधार पर उपेंद्र कुशवाहा की ज़बरदस्त खोज हो रही है कुढ़नी में। कुशवाहा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ याद कर रहे हैं और सीधी तौर पे कह रहे हैं कि कुशवाहा को जिस तरह से हाशिए पर रखा गया है, इससे ये साफ लगता है कि कुर्मी का वर्चस्व है जदयू के अंदर और कुशवाहा को तरजीह नहीं दी जा रही है। हालांकि इन सारी बातों से इनकार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा चुनाव प्रचार में अपना पूरा शक्ति लगाने के लिए तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है वो मुकेश सहनी भी बने हुए हैं। मुकेश सहनी कहीं ना कहीं जहां एक तरफ भूमिहार वोटरों में अपनी सेंधमारी कर रहे हैं, वहीं 20,000 से ज़्यादा मल्लाहों का होना भी एक फैक्टर वहां बनता नज़र आ रहा है। पिछली बार आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में यहां से मल्लाह उम्मीदवार ही जीत करके आए थे। अब जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं अपना जो पाँव है वो जीत की तरफ बढ़ाया है और बनिया उम्मीदवार को खड़ा करके उसने भी अपने 26,000 जो बनिया समाज का वोट है उस पर अधिकार जमाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ एक तरफ जहाँ यादव हैं, कुशवाहा हैं, वहीं पासवान और मुसहर सहित रविदास का भी, माने शेड्यूल कास्ट का अगर कहा जाए तो वोटों की संख्या सबसे अधिक अगर एकजुट हो जाए तो है। वैसे पासवानों का वोट यहाँ 30,000 के आसपास है, जो लगभग कुशवाहा वोटरों और कुर्मी वोटरों के बराबर है। वहीं यादव वोटरों की संख्या ज़्यादा है, खास करके पिछड़ा और अति पिछड़ा को लेकर के, जहां नीतीश कुमार अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं कि अति पिछड़ा उनके साथ हैं। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान अगर इन वोटों को, मुसहर पासवान और रविदास के वोटों को ही सिर्फ ट्रांसफ़र करा लिए तो ये वोट कम से कम 60 से 65,000 के आसपास होते हैं। अगर पूरा वोट पोल हो जाए तो आप सिर्फ दो जातियां ऐसी हैं, रविदास और पासवान,
उसके वोटों की संख्या 60,000 है। अगर इसमें मुसहर भी वोट दे देते हैं और जीतन राम मांझी का नहीं चलता है तो इस 26-27 हज़ार वोटों को भी आप गिन लीजिए कि इसमें से 50% भी अगर पोल होता है तो 40,000 के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र करा सकते हैं चिराग पासवान। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार हो रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा इस चुनाव में पूरी तन्मयता से और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उन्हें अगर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार ने पूरी छूट दी तो यहाँ परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो तेजस्वी यादव पर है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास यादव वोटर हैं और अगर 50% भी वोट हो जाता है और वोट ट्रांसफ़र हो जाता है जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की तरफ तो यहाँ नीतीश कुमार की स्थिति ठीक हो सकती है। लेकिन बार बार ये वहाँ के जनता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से ये सीट ले करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुढ़नी में बुरी तरह से फंस गए हैं और यहाँ भले ही पिछले 2 चुनाव में एक्सपोज होने से बच गए थे लेकिन यहाँ उनके एक्सपोज होने का पूरा चांस है और जीत हार का आंकड़ा लगभग समान रूप से बराबर चल रहा है। इसमें अंतर तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान पैदा कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।